हमारा किया हुआ पुण्य, हमारा किया हुआ सत्कर्म हम तक मिलता है। एक बार द्रौपदी गंगा स्नान कर रही थी और कुछ ही दूर पर द्रौपदी का नियम था ब्रह्म मुहूर्त में गंगा को नहाना, स्नान करना। बाल्यावस्था थी, मात्र 17 वर्ष की अवस्था में द्रौपदी जब गंगा का स्नान करते समय एक संत भी दूर, वो वस्त्र हवा के चलने से संत के वस्त्र सब गंगा जी में चले गए। अब संत ने देखा कि गंगा में वस्त्र चले गए, मेरे तो वस्त्र नहीं है। अब केवल एक लंगोट धारण करा हुआ हूं और लंगोट पहनकर बाहर निकलता हूं, स्त्रियां स्नान कर रही हैं, थोड़ी देर में और भीड़ बढ़ जाएगी, अब करूं तो करूं क्या। आखिर में करूं तो करूं क्या। द्रौपदी ने दूर से देखा कि संत के पास वस्त्र नहीं है, संत के पास कोई वस्त्र नहीं बचा, और ये वस्त्र की लज्जा से एक छोटी सी लंगोट है, उसकी लज्जा से ये बाहर नहीं निकल रहे स्त्रियों के कारण। द्रौपदी ने स्नान कर कर बाहर निकलकर अपनी साड़ी का किनारी को फाड़ा और फाड़कर एक कांटे की जाली पर उसको डाल दिया। और दूर खड़ी वो द्रौपदी हाथ जोड़कर संत बाबा जी आपके पास में लंगोट नहीं है, जल्दी। संत ने वो वस्त्र की लंगोट बनाकर धारण करी और संत ने द्रौपदी की ओर देखकर कहा, आज तूने मेरी लज्जा बचाई है। एक साड़ी का मात्र पल्लू देकर, मात्र थोड़ा सा भाग देकर, भरी सभा में तूने तो एकांत में मेरी लाज बचाई है, पर ये चीर तुझे भरी सभा में काम आएगा और भरी सभा में तेरी लाज बचे। महाराज, लोग कहते हैं कि हम राम कथा में जाएं तो हम भगवान की कथा में जाएं तो हमें मिलता क्या है, हमें प्राप्त क्या होगा। दुनिया की ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है, कोई सुख ही नहीं जो भगवान के चरणारविंद में पहुंचकर ना मिला। सर्वस्व, धन दौलत संपदा सत्ता सब कुछ आपको मिलेगी, पर उसमें सुख का अनुभव नहीं होगा, उसमें सुख नहीं। यदि सुख का अनुभव यदि आपको होगा तो केवल मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। जीवन का सर्वाधिक सुख का अनुभव भगवान के चरणारविंद में प्राप्त होगा, भगवत चरण। आज कथा का तीसरा दिन है, त्रिगुणाकार प्रभु शंकर के चरित्र चलना है, शिव का चरित्र। वो शंकर त्रिगुणाकार, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, त्रिपुंडधारी, जो जगत का कल्याण करने के लिए बैठा है। दुनिया की सारी वस्तुएं वो दूसरों को दे देता है और स्वतः शमशान में निवास कर लेता है।